करते हैं अपने आज का करंट अफेयर्स यानी कि वीकली करंट अफेयर्स की ओर। दिनांक 8/7/2026 से 14/7/2026 तक का ये वीकली करंट अफेयर्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अब जो करंट अफेयर्स की बात हो रही है, तो करंट अफेयर्स में मुख्य रूप से अब आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स काम नहीं आने वाले, पूरे डिटेल का ही करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी है। तो इसी कारण से इस सेशन में पूरा वीडियो आप इसको केवल ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं और देख करके भी समझ सकते हैं। यदि ऑडियो के रूप में आप कहीं जा रहे हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, ऑडियो के रूप में आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, सुनिए, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, मतलब कुछ आपको बहुत अच्छे फैक्ट आपके लिए करंट अफेयर्स के आपके सामने मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एक पॉइंट को बहुत गंभीरता के साथ बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है, उसने सबसे युवा खिलाड़ी को किसे अभी नियुक्त किया है या किसे अभी एंट्री दी है, तो उसका नाम आप सब लोग जानते होंगे, भली बात, वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। देखो, मोदी जी को 37-38 सम्मान अदर देशों से मिल गए हैं, अभी हाल ही में इनको इंडोनेशिया से सम्मान मिला है। उस सम्मान का नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छा नाम है उस सम्मान का और बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। उस सम्मान का नाम है बितांग आदिपूर्णा। सम्मान का नाम क्या है? बितांग आदिपूर्णा सम्मान जो है तो मोदी जी को अभी दिया गया है। और वो किस देश ने दिया है बितांग आदिपूर्णा सम्मान? तो वो दिया है इंडोनेशिया ने। बितांग आदिपूर्णा सम्मान जो है तो पीएम मोदी को मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो, अडानी, अब अडानी ग्रुप का है। अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित करेगा। अडानी जी सीमेंट में है, मध्य प्रदेश में 1.1 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं अडानी जी। अब अडानी जी जो है तो शुरुआत हो चुके हैं डिफेंस के क्षेत्र, मतलब राइफल और गोला बारूद भी बनाएंगे। कहाँ पर ये डिफेंस यूनिट लग रही है? तो ये देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में डिफेंस यूनिट लगा रहे हैं अडानी जी, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। कितने? 2500 करोड़ रुपए अडानी जी खर्च करेंगे डिफेंस यूनिट में। और कुछ इसमें ऐसी वैसी बात नहीं है, केवल यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं अडानी ग्रुप की कि शिवपुरी में ये जो है तो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं। अब इस डिफेंस यूनिट में मैंने पहले बताया है आपको कि 2500 करोड़ का निवेश है। और आप ये देख लीजिए, पूरा असॉल्ट राइफल्स, पिस्तौल, सब मशीन गन तथा सैन्य उपकरणों का निर्माण अडानी जी अब करवाएंगे। मतलब प्राइवेटाइजेशन अब सैन्य का भी हो चुका है। ठीक है, तो ये यहां तक की इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने कि मध्य प्रदेश करेगा भारत का पहला यूनिफाइड डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री रैंकिंग पोर्टल लॉन्च। मतलब यूनिफाइड डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च। तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से उठा लीजिए आप कि यूनिफाइड डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला देश कौन बना? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। जो है तो भारत का पहला देश है जो यूनिफाइड डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके सामने, पशुजन्य युद्ध अभ्यास PYA मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। आयोजन प्राधिकरण कौन सा होगा? तो पशुधन युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो इसका आयोजन प्राधिकरण है पशुपालन एवं डेयरी विभाग, DASD, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। ये तीनों मिलकर के जो है तो पशुधन युद्ध अभ्यास मध्य प्रदेश में जारी किया जा रहा है। यह क्या है? यह नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का मॉक ड्रिल है। स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के बिरसा जिले के खारी गांव में 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जूनोटिक यानी कि पशुजनित रोगों के प्रकोप से उत्पन्न पशु स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन हेतु भारत की तत्परता, समन्वय तंत्र तथा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं क्षमताओं का परीक्षण एवं सत्यापन करना इसका उद्देश्य है। वन हेल्थ दृष्टिकोण, इस अभ्यास में पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, वन जीव, खाद्य सुरक्षा, प्रयोगशालाओं तथा जिला प्रशासन से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। अगला पॉइंट है इसका कि इस मॉक ड्रिल में पशुओं में इन्फ्लुएंजा ए क्या कराता है? H1N1 इन्फ्लुएंजा ए के ऐसे प्रकोप का परिदृश्य तैयार किया गया जिसके मनुष्यों और वन जीवों में फैलने की संभावना। मार्गदर्शन क्या है इसका कि राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल यानी कि NJORT के मार्गदर्शन में पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य एवं वन जीव क्षेत्रों
के विशेषज्ञों ने इस अभ्यास का संचालन किया है। तो ये आपका वीकली करंट अफेयर्स आज यहाँ कंप्लीट हुआ। अगला करंट अफेयर्स अपना जो रहेगा वो आपका मतलब 15/7/2026 से आपका 21/7/2026, उसके बाद आपका 21/7/2026 से 31/7/2026 तक का करंट अफेयर्स आपको कल ही ये दोनों करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आपका जो वीकली जो टाइमली करंट अफेयर्स है वो आपका अपलोड हर सप्ताह होने लगेगा। तो धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें।